ये जो एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी हैं, ये बिहार में जाके योगी आदित्यनाथ ये लोग हिंदुत्व की प्रचार करते हैं, हिंदू हिंदू बनने का काम करते हैं। लेकिन एक घटना एकदम बहुत शर्मनाक, ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तान में हैं, बिहार में नहीं है। आप बताइए कि दुर्गा पूजा के नाम पे जो दुर्गा माता की विसर्जन करने जा रहे हैं, वहाँ पे वहाँ की जो इनकी एसपी है वो लाठी चार्ज करवाने का काम कर रहे हैं। सरकार, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके वहाँ हिंदुओं पे लाठी चलवाने का काम कर रहा है। अगर वही ये कांग्रेस की सरकार में होता या लालू की सरकार में होता तो आज इन्हें पाकिस्तानी घोषित कर देता, आज इन्हें आईएसआई आतंकवादी घोषित कर देते। ये सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे जो इन्होंने सरकार बनाई और आज हिंदुओं ने इन्हें वोट दिया, हिंदुओं को इन्होंने उकसाया, धार्मिक भावनाओं जगा के इन्होंने हिंदुओं से वोट लिया और आज हिंदुओं के ऊपर इन्होंने अत्याचार करने का काम किया। और मैं शुरू से बताना चाहूँगा कि ये भाजपा की सरकार, ये एनडीए की सरकार ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। ये एनडीए की सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों की है। जनता साफ समझ गई कि हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं देंगे, भारत पाकिस्तान पे वोट नहीं देंगे, हमें बिहार के मुद्दों पे वोट देना है। अरे आप बताइए जाके ये लोग यूपी, इसका प्रचार करने कौन जा रहा है? दंगाई बताइए जाके बिहार में प्रचार करने का काम करें। बिहार में भैया शांति चाहिए। बिहार के लोग कमाने खाने वाले कम, भाईचारा से जीने वाले लोग ज़्यादा पसंद हैं। बिहार में किसान रहते हैं, बिहार में नौजवान रहते हैं, उन्हें लड़ाई दंगा नहीं चाहिए। वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बना के रखने वाले लोग हैं। आप कपिल मिश्रा को उतारेंगे और कभी उसे उतारेंगे। अच्छा देखिए इनका ढकोसलाबाजी देखिए, कोई योगी बनता है तो कोई कुछ बनता है कि हमने माँ बाप त्याग दिए, सब त्याग दिया। कोरोना की वजह से आप अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन आप उसी कोरोना में बिहार में जाके प्रचार करने का काम कर रहे हैं। पूछने का काम करिए। जनता का मूड बिल्कुल बदल चुका। अच्छा देखिए, जहाँ जहाँ जनता इनके विरोध में मतदान करने का काम करी, वहाँ इनका ईवीएम खराब हो जा रहा है। 1.5 घंटे तक वोटिंग नहीं हो रही। विपक्ष का कोई नेता अगर ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अगर कुछ लिख भी देता है तो उसके ऊपर ये लोग चुनाव आयोग को नोटिस भेजने का काम करते हैं। लेकिन जो इनके सरकार में मंत्री हैं वो वोट देने जा रहे हैं तो मास्क कमल छाप का लगा के जा रहे हैं। उससे सरकार का माहौल नहीं खराब हो रहा, उससे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब सरकार में बैठे हैं, आप करें तो चमत्कार और कोई करे तो आप हाहाकार करने का काम करेंगे। जी, एक तरफ आप मुंगेर की जो घटना है, जो मूर्तियां विसर्जन करते हुए जा रहे हैं, उसमें जो फायरिंग हुई है, जो लोगों पर लाठियां बरसाई गई हैं, आप एक तरफ उसको देख लीजिए। और दूसरी तरफ जो लोगों में आक्रोश है, जिस तरीके से आज देखिए कि आज भी आगजनी की गई है, तो बिहार चुनाव में इस तरह की चीज़ें कराना कितना सही लगता है आपको? और देशभक्ति की बातें करना कितना सही लगता है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह मुंगेर में घटना हुई है, ये जो एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी हैं, ये बिहार में जाके योगी आदित्यनाथ ये लोग हिंदुत्व की प्रचार करते हैं, हिंदू हिंदू बनने का काम करते हैं। लेकिन एक घटना एकदम बहुत शर्मनाक, ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तान में हैं, बिहार में नहीं है। आप बताइए कि दुर्गा पूजा के नाम पे जो दुर्गा माता की विसर्जन करने जा रहे हैं, वहाँ पे वहाँ की जो इनकी एसपी है वो लाठी चार्ज करवाने का काम कर रहे हैं। सरकार, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके वहाँ हिंदुओं पर लाठी चलवाने का काम कर रहा है। अगर वही ये कांग्रेस की सरकार में होता या लालू की सरकार में होता तो आज इन्हें पाकिस्तानी घोषित कर देता, आज इन्हें आईएसआई आतंकवादी घोषित कर देते। ये सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे जो इन्होंने सरकार बनाई और आज हिंदुओं ने इन्हें वोट दिया, हिंदुओं को इन्होंने उकसाया, धार्मिक भावनाओं जगा के इन्होंने हिंदुओं से वोट लिया और आज हिंदुओं के ऊपर इन्होंने अत्याचार करने का काम किया। और मैं शुरू से बताना चाहूँगा कि ये भाजपा की सरकार, ये एनडीए की सरकार ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। ये एनडीए की सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों की है। लेकिन मुंगेर में जो घटना हुई है बिहार चुनाव के दौरान में, इसमें किसकी गलती मानते हैं, जिसमें एक युवक की मौत भी हो जाती है फायरिंग के दौरान में, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है इसमें? क्या देखिए सरकार की गलती है और चुनाव आयोग क्या कर सकता है? चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। जितने भी सरकारी संस्था हैं, जो भी सरकारी आयोग है, वो सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में एकदम बंद चुके हैं पूरी तरीके से। आप कोई भी संस्था लीजिए, कोई भी जांच कमेटी की संस्था लीजिए, सीबीआई लीजिए, कोई भी संस्था ले लीजिए, ये पूरी तरीके से जो हमारे जो साहब है उन्होंने अपने कैद में ले लिया है। साहब के विरोध कोई भी संस्था आवाज़ नहीं उठा सकती। अगर साहब के विरोध उसने सच्चाई दिखाने का काम किया, सच्चाई का साथ देने का काम किया, तो साहब उल्टा ही उस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। रात में उनका ट्रांसफर हो जाएगा, 12-12 बजे रात को ट्रांसफर होकर किसी और राज्य में जाने का काम करेंगे। राम राज्य लाने के लिए जनता ने वोट दिया था। जनता ने तो राम राज्य लाने के लिए वोट दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि राम के भेष में रावण बैठे हैं। रावण से भी नीच हैं ये लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा बिहार चुनाव आज हो रहा है, बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक दल के प्रत्याशी जो प्रत्याशी थे, जो नामांकन के लिए प्रचार कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चल गई, उनकी हत्याएं हो गई। बताइए क्या ये चुनाव कर रही है? जिस चुनाव के समय जब सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही तो क्या जनता उसे दोबारा वोट देने का काम करेगी? आए दिन बलात्कार हो रहे हैं प्रदेश में। अच्छा बिहार में बिहार के मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा। बिहार की जनता सिर्फ बिहार के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, बिहार के मुद्दों पर जनता चुनाव में वोट देना चाहती है। बिहार के मुद्दे बेरोजगारी है, शराब है, अपराध है, किसानों का मुद्दा है। लेकिन ये लोग पाकिस्तान तो चीन तो हिंदू तो मुस्लिम घुसाने का काम करते हैं। बताइए ऐसे चुनाव होगा? इनके मुद्दे पे चुनाव, जो मुद्दा लाने का काम करें, जिस मुद्दे पे वोट लेने का काम करें, जनता उस मुद्दे पे वोट नहीं देगी इन्हें।
तो मतलब क्या गुमराह करने की बातचीत चल रही है, या फिर नीतीश का जो पूरा राजनीतिक कैरियर उसको खत्म करने की चालाकी चल रही है? ए भैया एगो बात जान लो तू, जब तू लिट्टी चोखा के बात कहलो हो तो लिट्टी चोखा खाली तो चुनावे में जाके खोई तो जनता ऐसे खुश ना हुई। एक बार चुनाव हुआ तो गुजरात के आदमी चाहे तू दिल्ली से जाके तू लिट्टी चोखा खा के सोचबो कि बिहारी सन तारा के वोट दे दिहन सन, तो पे तारा के वोट ना दिहन सन। आ रहल फोटो के बाद तो एक के तो सब पलटू बारन सन। अरे जो आतंकवादी भाजपा पार्टी ने जब आतंकवादी के साथ गठबंधन बना के कश्मीर में सरकार बनाने का काम किया, महबूबा मुफ्ती के साथ, आज वो महबूबा मुफ्ती जो भारत देश का तिरंगा जो जमीन पर रख के उसके सामने पाँव रखने का काम करी है, जो कह रही है मैं तिरंगे को नहीं मानती, उससे जब इसने गठबंधन कर लिया तो आप इसको क्या मान रहे हैं? भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार, भाजपा पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए ये किसी से भी गठबंधन कर सकती है। और रही नीतीश की बात, तो वो तो पलटू चाचा हैं। आप ये देखिए कि बिहार में इससे पहले सरकार ने नीतीश जी को वोट इसलिए दिया था क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ थे, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी के लालच में जाके उन्होंने भाजपा से फिर गठबंधन कर लिया। तो जनता का विश्वास पूरी तरीके से नीतीश बाबू से मोहभंग हो गया है और भाजपा के साथ तो है ही नहीं, क्योंकि ये कथित राष्ट्रवाद करने वाले लोग हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे ये देश से गद्दारी करने का काम करते हैं। ये अंबानी और अडानी के लोग हैं। जनता का जो मूड है वो इस बार जो रावण दहन जिस दिन हुआ उस दिन देखने को मिल गया था कि जिस किसानों को लेकर के बातचीत चल रही थी, उस दिन किसानों ने ही प्रधानमंत्री और अंबानी अडानी का भी पुतला जलाया। हाँ। तो मतलब आक्रोश एक तरफ दिख रहा है और कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत कुछ किया, कैसे करते हैं? अब बताइए, जो बहुत कुछ किया होता तो इनका पुतला जलाने का काम करते। अरे आज जो आलू बेच रहा है, जिसने आलू अपने खेत में बोया है वो रो रहा है, हम खरीद रहे हैं, हम रो रहे हैं। तो बीच वाला पैसा कहाँ जा रहा है? बीच वाला पैसा अंबानी अडानी के उसमें जा रहा है। जो बिल लेके आए हैं ये किसानों के हित में लाए हैं। अगर आज किसानों के हित में लाए होते तो इन्हें क्या प्रचार करने की जरूरत थी? चलिए ठीक है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि लालटेन का ज़माना चला गया है और अंधेरा उससे भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि अब एलईडी का ज़माना आ गया है और एलईडी को ही जनता पसंद कर रही है। आप कैसे देखते? जमाना किसी चीज़ का नहीं जाता, जमाना किसी चीज़ का नहीं जाता। लालटेन आज भी लालटेन के रूप में यूज़ किया जाता है। एलईडी फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन लालटेन में मिट्टी तेल डालो जलने लग जाता है। जमाना नहीं कि लालटेन से आज भी रोशनी होती है। आप उपयोग कितना कर रहे हैं इस पर देखा जाता है। जिस तरह ये लोग कभी ये कहते हैं कि साइकिल का ज़माना चला गया, कभी कहते हैं लालटेन का ज़माना चला गया। अरे फूल का तो कहीं इस्तेमाल नहीं होता, बताइए ना, फूल का कहाँ इस्तेमाल होता है? फूल का ज़माना चला गया। जनता अब इनके फूल में बेवकूफ़ बनाने वाला फूल या अप्रैल फूल बनाने वाला फूल का बनाने का काम कर रहे हैं। जी मतलब इस बार की जो जनता है, क्या लग रहा है कि जो पहले चरण का जो मतदान हुआ जी, उसके बाद भी जनता का कुछ मूड बदल पाएंगे? क्योंकि अभी भी 3 फेज़ों में चुनाव होना है। बिल्कुल मूड बदल गया। पहले चरण का ही रिजल्ट देख लीजिएगा। ये जो बिकाऊ मीडिया दिखाने का काम करिए वो मत देखिए। जो लोग वोट दे के आए हैं उनसे पूछने का काम करिए। जनता का मूड बिल्कुल बदल चुका। अच्छा देखिए, जहाँ जहाँ जनता इनके विरोध में मतदान करने का काम करी, वहाँ इनका ईवीएम खराब हो जा रहा है। 1.5 घंटे तक वोटिंग नहीं हो रही। विपक्ष का कोई नेता अगर ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अगर कुछ लिख भी देता है तो उसके ऊपर ये लोग चुनाव आयोग को नोटिस भेजने का काम करते हैं। लेकिन जो इनके सरकार में मंत्री हैं वो वोट देने जा रहे हैं तो मास्क कमल छाप का लगा के जा रहे हैं। उससे सरकार का माहौल नहीं खराब हो रहा, उससे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब सरकार में बैठे हैं, आप करे तो चमत्कार और कोई करे तो आप हाहाकार करने का काम करेंगे। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि 15 सालों में जो नीतीश कुमार जी है वो बिहार की जो मजबूती है उसको पटरी पर लाने का काम किया है। किस तरह से जनता को मत बरगलाए, विपक्ष को तंज कस रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मजबूती नहीं दिखाई इन्होंने, बिहार की जनता को पटरी पर लाने का काम किया है नीतीश बाबू ने। आज आपने देखा होगा लॉकडाउन में कितने लोग हमारे पटरी पर कट के मर गए। इन्होंने क्या किया है लॉकडाउन में? इन्होंने किस चीज़ में मजबूती देने का काम किया है? 40 लाख लोग बिहार के पलायन हैं, 40 लाख लोग वापस गए थे। 25% बिहार वासी बिहार में नहीं रहते। आज बताइए बिहार में क्या नहीं है? बिहार के लोग राजस्थान के कोटा में जाके बिहार के लड़के टॉप करने का काम करते हैं, एलन इंस्टीट्यूट में जाके टॉप करने का काम करते हैं, दिल्ली में इंजीनियर बनते हैं, राजस्थान में डॉक्टर बनते हैं, ग्वालियर में इंजीनियर बनते हैं, बेंगलोर में साइंटिस्ट बनने का काम करते हैं। तो वो ऐसी क्यों नहीं सुविधाएं दी गई आज से 15 साल में? चलिए 15 साल पहले क्या था क्या नहीं था लालू राज में। 15 साल में अगर आपने राज किया होगा तो जो बिहार का बच्चा अलग अलग महानगरों में जाके नाम करने का काम कर रहा है, अगर वो सुविधा दी होती इन सरकारों ने, नीतीश जी ने 15 साल में दी होती तो आज 15 साल में आज बिहार में जाके नाम होता ना। हमें क्या जरूरत है हम विदेश में जाके रहें, चाहे देश में और शहरों में जाके रहें। आज अगर कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता तो कहते हैं कि बिहार वासी बिहार में डॉक्टर बनाया। आज क्यों मजबूरी है हमें जो बाहर जाकर पढ़ना पड़ रहा है? ये सब और सिर्फ सरकार का दोष है। कहते हैं समय लगता है, कोई भी काम करने से पहले एक समय, एक सीमा होती है, उसको देख के ही मतलब सरकार है, गवर्नमेंट है, वो काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक जो भी कुछ होता है आप ऑन द स्पॉट इसी जो कर देंगे, तो समय लगता है। जैसे पुल का कार्य किया जा रहा था वो बात अलग है कि थोड़ा सा देखिए, आप समय की बात कर रहे हैं, समय तो पूरा ले रहे हैं, ये समय पूरा ले रहे हैं, लेकिन इनका जो पुल का कार्य है वो 60 दिन में पुल ढह जा रहा है। समय कितना लगता है? समय की एक सीमा होती है। जब समय की सीमा ही नहीं रहेगी, 15 साल कौन सा समय होता है भाई? 15 साल में इन्होंने क्या करने का काम किया है? 15 साल अगर इन्होंने ठीक रूप से काम किया होता तो आज इतना समय नहीं लगता।
यह स्थिति नहीं होती देश की प्रदेश की जनता की, बिहार के युवाओं की। बिहार में अपराध इस तरीके से नहीं बढ़ता। बिहार में आज भी जंगल राज है पहले की तरह। बताइए, प्रत्याशियों को गोली मार दी जा रही है खुलेआम, क्या जंगल राज है? अच्छा, चलिए एक बड़ा सवाल है जी कि जिसका दिल्ली दंगे में एक बड़ा आरोपी के रूप में देखा जाता है कपिल मिश्रा को, और Y+ सिक्योरिटी भी दी जाती है उनको। अब ये देखा गया है कि नीतीश कुमार की रैली में वो गए हुए हैं, मतलब समर्थन करने के लिए। तो मतलब क्या जनता को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए? आप किस एंगल से देखते हैं? जनता साफ समझ गई कि हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं देंगे, भारत पाकिस्तान पे वोट नहीं देंगे, हमें बिहार के मुद्दों पे वोट देना है। अरे आप बताइए, जाके ये लोग यूपी, अच्छा इसका प्रचार करने कौन जा रहा है? दंगाई बताइए, जाके बिहार में प्रचार करने का काम करें। बिहार में भैया शांति चाहिए। बिहार के लोग कमाने खाने वाले कम, भाईचारा से जीने वाले लोग ज़्यादा पसंद हैं। बिहार में किसान रहते हैं, बिहार में नौजवान रहते हैं, उन्हें लड़ाई दंगा नहीं चाहिए। वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बना के रखने वाले लोग हैं। आप कपिल मिश्रा को उतारेंगे और कभी उसे उतारेंगे। अच्छा देखिए इनका ढकोसलाबाजी देखिए, कोई योगी बनता है तो कोई कुछ बनता है कि हमने माँ बाप त्याग दिए, सब त्याग दिया। कोरोना की वजह से आप अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन आप उसी कोरोना में बिहार में जाके प्रचार करने का काम कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से लोग जनता को भड़कलाने का काम कर रहे हैं। जहाँ नंबर बनाना होता है इनको, जहाँ नंबर बनाना होता है वहाँ तो ये लोग जाते हैं, जनता को दिखा देते हैं हम ये नहीं करेंगे। सवाल है, क्या लग रहा है कि वाकई में इस बार बदलाव होगा या फिर जनता क्या सोच रही है? बदलाव निश्चय है, जनता बदलाव सोच रही है, परिवर्तन सोच रही है, क्योंकि जनता का जो समय का सीमा था उसका बांध टूट चुका है। जनता एकदम पूरी तरीके से उब चुकी है। जनता अब इनको एकदम दुरदुरा चुकी है, उन्हें बस बटन दबा के दुरदुराना है।